राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको गणेश संकष्टी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। कथा सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गणेश महाराज के अनंत भक्त थे। ज़रूरतमंदों की सेवा पूजा किया करते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें सब बहुत प्यार करते थे, पर आपस में कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी भांज है। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा करने थे। पूजा करके जब मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 वर्ष का बालक बैठा था और वह जोर जोर से रो रहा था। सेठ सेठानी ने चारों ओर देखा कि बच्चे के माँ बाप कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो वो उस बच्चे को पुजारी के पास ले गए और बोले, पुजारी जी, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिख नहीं रहे हैं। शाम हो गई। पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने साथ घर ले जाइए। यदि कोई इसे ढूंढते हुए आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आए। जब कई दिन बीत गए तो कोई बालक को लेने नहीं आया। तब सेठ जी गांव के सरपंच की सलाह से बच्चे को गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन एक पति पत्नी उस गांव में आए। गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव में सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए। उन अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखा तो उनसे पूछने लगे, क्यों भैया, क्या बात है, यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तब दोनों पति पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने साल पहले की बात है? तो वो दोनों अनजाने में ही बोले, यही कोई 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं पर ही है, इसी गांव में है और एक सेठ जी के यहाँ है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माँ बाप आ गए हैं तो वे दोनों बड़े दुखी हुए। सेठानी भी बहुत रोई। सेठ जी उनसे बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं पर ही ठहर जाइए और कल सुबह गणेशा को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। वे बच्चा नहीं बल्कि सेठ जी को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। वह दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठानी को रात भर नींद नहीं आई। वे दोनों बहुत ही दुखी थे। आधी रात में वे दोनों पति पत्नी कमरे की तलाशी लेने लग गए और तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई तो उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चोर चोर कह के चिल्लाने लग गया कि चोर घर में घुस आए हैं। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो वो पति पत्नी चोरी करते हुए पकड़े गए। तब सेठ जी ने कहा कि हम गणेशा को इन्हें नहीं देंगे, पर उधर उन्हें अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो वे जिद करने लगे कि नहीं, यह बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंच ने फैसला लिया कि सूर्य देव के सामने सेठानी और दूसरी औरत को खड़ा कर देंगे और दोनों के सामने गणेशा को भी खड़ा कर देंगे। जिसके आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का ही माना जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशिया के मुंह में आ गई। फिर सभी लोगों ने गणेश जी की जय जयकार करी। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय।